पिछले 10 दिन पूर्व भागलपुर के चर्चित हत्याकांड दवा व्यवसायी के हत्याकांड के मामले में भागलपुर पुलिस ने आज 10 दिन बाद हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हम आपको बता दें, भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार के द्वारा बताया गया कि भागलपुर में रौनक केडिया के हत्याकांड में पैसे की लेन देन को लेकर के हत्याएं हुई हैं। वहीं हम आपको बता दें कि भागलपुर उनके अमित कुमार सिंह जो साजिशकर्ता थे, उनके पिता के द्वारा 8 लाख रुपया रौनक केडिया के पिता बलराम केडिया को दिया गया था। जब अमित कुमार सिंह अपनी पैसा 8 लाख रुपये को मांगने के लिए जब बलराम केडिया के पास गया तो खुद भी गाली गलौज किए, साथ ही साथ दूसरों से भी उनको गाली गलौज कराया, जिससे आक्रोशित होकर के अमित कुमार सिंह द्वारा षड्यंत्र करके उनकी गोली मारकर हत्या कराने के लिए लगा, जिसके कि 3 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जिस उनके हत्या के मामले में उनके द्वारा बताया गया कि वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ कई टेक्निकल एफएसएल और कई जगह के ठिकाने पूछताछ से, कई लोगों के पूछताछ से यह खुलासा हुआ है। वहीं हम आपको उन सारे वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं कि भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार के द्वारा क्या कह रहे हैं इस हत्याकांड के मामले में, उनकी सारी वीडियो को सुनें। देखिए, भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी घटना का उद्भेदन किया गया है और इस पूरी घटना में शामिल जितने भी लोग थे उसकी गिरफ्तारी की गई और घटना कारित करने में जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया, गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, हथियार का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ों की जब्ती पुलिस ने विधिवत तरीके से की है। घटना 7-8 की रात्रि की है, जिसमें कि रौनक केडिया जो 20-22 साल के एक नौजवान थे, जिनकी हत्या ततारपुर थाने अंतर्गत जो आत्माराम मेडिकल स्टोर है उसके बगल में गली जाती है शनि मंदिर की तरफ, और शनि मंदिर के आगे ही लगभग 6 गोलियां मार के उनकी हत्या की गई थी। और उस घटना के उद्भेदन, अपराधियों की पहचान, उनकी गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी श्री राज की निगरानी में सिटी डीएसपी श्री अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनी और इनके अंडर कुल 10 टीमें पिछले 10 दिनों से लगातार 24 घंटे लगातार इस पे काम कर रही थी। और इसमें कुल 18 हमारे पदाधिकारी इस पूरी टीम में शामिल थे, जिसमें कि डीएसपी प्रोबेशनर जो कि वर्तमान में थानाध्यक्ष ततारपुर के रूप में काम कर रही हैं रीता, और इंस्पेक्टर अनिल कुमार साव, इंस्पेक्टर रंजीत, इंस्पेक्टर धनंजय, सब इंस्पेक्टर अरुण, इंस्पेक्टर विवेक जायसवाल और इंस्पेक्टर मुरलीधर शाह, इंस्पेक्टर अभय शंकर, सब इंस्पेक्टर रवि शंकर, सब इंस्पेक्टर शकील, सब इंस्पेक्टर नईम, सब इंस्पेक्टर राहुल, सब इंस्पेक्टर अजीत, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद साबिर, सब इंस्पेक्टर प्रभात कुमार, सब इंस्पेक्टर सुशील राज, सब इंस्पेक्टर एजाज, सब इंस्पेक्टर चंदन और हमारे डीआईयू के बच्चन, अभिमन्यु, रजनीश, प्रकाश। ये हमारे डीआईयू की एक टीम थी जो लगातार इन सभी टीमों से संबद्ध थी और काम कर रही थी। इस पूरे उद्भेदन के जो यात्रा रही, इसमें हम लोगों ने करीब 50 के करीब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, 500 से ज़्यादा घंटों के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, जिससे कि ये अपराधियों की सटीक पहचान हुई और उसके माध्यम से हम लोग साजिशकर्ता तक पहुँचे और उसके बाद ये पूरे कांड का सफल उद्भेदन किया गया। लगभग 400 नंबरों को के जो आंकड़े थे उनका विश्लेषण हमारी टीम के द्वारा किया गया, जिससे कि हम लोग को बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे हम लोग को इस पूरे केस को खोलने में मदद मिली। और इस पूरे टीम के द्वारा पिछले 10 दिनों में 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार, 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे छापेमारी की गई। और उसके बाद पिछले 24 घंटा में ये फाइनली जो है हमारी टीम के द्वारा सफलता अर्जित की गई और इस पूरे मामले में जितने भी लोग शामिल थे और जिस चीज़ों का प्रयोग किया गया था उन सभी की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई। और लगभग इस पूरे उद्भेदन में
25 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ हुई है और उसमें ऐसे भी लोगों से पूछताछ हुई है जिनके बहुत लंबे लंबे आपराधिक इतिहास भी रहे हैं और उससे भी हम लोग को बहुत सारी मानवीय सूचना मिली, जिससे हम लोग इस केस को उद्भेदन में हम लोग को मदद मिली। इस तरीके से भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। अमित मंडल और दिलखुश उर्फ अजय आलोक और अजीत। और अमित मंडल जो है ततारपुर का ही रहने वाला है और दिलखुश ग्वार टोली के रहने वाले हैं जोगसर थाना अंतर्गत, और जो अजीत हैं वो हरिहरपुर एक गांव है जो कजरेली थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। और जो तीसरा अजीत कुमार, इसी के पास से जो हथियार था उसकी भी बरामदगी अमित के निशानदेही पे की गई। और इस पूरे घटना का जो मोटिव जो हम लोग के पूछताछ में सामने आया, ये पैसे के लेन देन का विवाद था। इसके साथ ही साथ जो मृतक के पिता हैं इनसे और जो अमित मंडल से काफ़ी हॉट टॉक हुआ है और इसका ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है, जिसमें काफ़ी गाली गलौज की गई है और ये ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है। और इस पूरे हत्या का जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो घटना से लगभग 20 दिन पूर्व अमित मंडल के द्वारा जो दिलखुश है उसको दिया गया था और अमित मंडल के द्वारा ही हथियार भी उपलब्ध कराया गया था। कुल 2 लाख रुपए में बात तय हुई थी और जो एक अपराधी है उसकी बहन की शादी में भी अमित मंडल ने प्रॉमिस किया था कि वो उसमें भी मदद करेगा। और इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इसका जो वैज्ञानिक साक्ष्य भी हम लोग के पास उपलब्ध है और घटना करके ये लोग यहाँ से सुल्तानगंज भागे, उसके बाद वहाँ से झारखंड में पनाह लिए हुए थे। लेकिन हम लोग की टीम ने कड़ी मेहनत से लगातार 10 दिनों की मेहनत से जो तीनों अपराधी थे उनको खोज निकाला, उनको गिरफ्तार किया और जितने सारे चीज़ें प्रयुक्त की गई थी घटना को कारित करने में उसकी भी बरामदगी में सफलता पाई है। और इस बड़ी सफलता के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपये का पुरस्कार भी पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय जो पूर्वी क्षेत्र के हैं उनके द्वारा ऐलान किया गया है। जो है इनका 7 आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें कि एक धोखाधड़ी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के संबंधित है और 2 केस इनके मद्य निषेध शराब से संबंधित है और ये झारखंड में भी शराब बेचने में जेल जा चुका है, शराब पीकर भी जेल गया है। एक मारपीट का मामला भी इसके ऊपर पूर्व से दर्ज है। और बाकी जो 2 हैं अमित और अजीत, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग खंगाल रहे हैं और अगर वो मिलता है तो उसको भी हम लोग माननीय न्यायालय को समर्पित करें। वो पैसे का जो पुराने पैसे के लेन देन, वो 8 लाख रुपए का कर्जा बकाया था जो अमित मंडल ने दिया था मृतक के पिता को। तो मामला सब मृतक के पिता को था या मृतक को या उसके बड़े भाई? नहीं, कोई ऐसा टारगेट नहीं था। मेन है कि नुकसान करने की बात थी। कोई भी मिलता, मृतक मिलते या उसके भाई मिलते या उनके पिता मिलते तो किसी एक को भी गोली मारने की बात थी। इसमें कोई टारगेट निश्चित नहीं था। नहीं, उसकी संलिप्तता नहीं पाई गई है। जैसा मैंने बताया कि 25 से ज़्यादा लोगों की पूछताछ हुई है और उस पूरे सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति जो उसमें दिखा है, जिसकी पहचान हुई है, हम लोगों ने सभी से पूछताछ की है और ये केस एकदम से ब्लाइंड केस था। हम लोग को कोई इसकी जानकारी नहीं थी और कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था और दुर्भाग्यवश उस समय बिजली भी कटी हुई थी। घटना के 1.5 घंटे पहले से बिजली कटी हुई थी और बारिश भी हो रही थी, जिससे कि सीसीटीवी फुटेज से भी बहुत पुख्ता